आपको अगर पता होगा तो हर कोई इंसान अपने लाइफ में पैसा कमाता है, कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि अपने लाइफ में जो भी फ्यूचर के गोल्स है वो अचीव कर पाए। जैसे कि अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपना लोन नील करने के लिए, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं अपने लाइफ में जो कि हर किसी को अपने लाइफ में ये गोल्स अचीव करना है, राइट। ये कॉमन गोल्स है ह्यूमन लाइफ के जो हर किसी को अचीव करना है। बट आप देखोगे रेशो तो बहुत कम लोग ये कॉमन गोल्स अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं और बहुत ही बड़ा नंबर है जो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, राइट। तो हमें समझना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों, आप अगर आपके जो भी पैसे कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो मार्केट में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। आप देखोगे तो एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर्स, पॉलिसीज, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। बट आपको इन्वेस्ट करने के पहले ये जो मैं इस वीडियो में चीजें आपको बता रहा हूं ये पता होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करने में मजा नहीं है, बिकॉज आप आपके गोल्स के पास नहीं पहुंच पाओगे अगर आपका बेसिक फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो। सो अगर आपको जानना है कि क्या होता है बेसिक फाउंडेशन और इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको कौन सी चीजें पता होनी जरूरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और ये वीडियो अगर आप मेरा फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरे हर आने वाला वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम पाटिल, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वेल्थ माइंडसेट कोच। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। उसमें से पहली चीज जो होता है टर्म इंश्योरेंस। अब ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रकार होते हैं, लेते समय क्या चीजें देखनी चाहिए, इसके बारे में लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, ये क्यों लेना चाहिए, सही में ये इन्वेस्टमेंट करने के पहले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये हम जानते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। अब देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट, इट इज योर एक्सपेंसेस, राइट, बिकॉज यू विल नॉट गेट मनी बैक। सो देयर इज ऑप्शन, there are different types of again term insurance, there are limited, there are regular, there are money back। बट आपको जब लेते हैं तो उस समय कौन सी चीजें देखनी है, राइट, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली चीज हम समझते हैं कि जब भी टर्म इंश्योरेंस आप ले रहे हो तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब लेना चाहिए ये अगर मैं बोलता हूं तो क्यों लेना चाहिए उसको भी समझ लेते हैं। लेट्स सी कि कोई इंसान है जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो हर महीने 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए सेव कर रहा है। वो चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, एफडी, आरडी में कर रहा है या स्टॉक में कर रहा है, कहीं पे भी, राइट। अब वो कंसिस्टेंटली 5 साल तक ये कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद अगर कुछ हो जाता है, अगर नेचुरली या एक्सीडेंटली कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है और उसके पास अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं है और उसके ऊपर डिपेंडेंस है, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, और कोइंसिडेंटली जब भी डेट हो जाती है तो वो जो भी 10,000 रुपए महीने के वो सेव कर रहा था उससे 5 साल के बाद लगभग अगर आप देखोगे तो 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पकड़ के हम पकड़ लेते हैं कि चलो 6 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज हो गए, राइट। आप मुझे एक चीज बताइए कि 7 लाख रुपीज जो भी इसने इकट्ठा किए, क्या वो 7 लाख रुपीज में उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी वो ना होने के बाद? इसका आंसर आपको जरूर कमेंट में देना है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा नो।
तो ये 7 लाख में उसकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये आपको क्लियरिटी आ गई है, राइट। बट मैं चाहता हूं कि ये 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले अगर ये बंदा 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता और 2,000 से टर्म इंश्योरेंस खरीदता, 2,000 मंथली तो साल का हो गया 24,000। अगर उसमें 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ये खरीदता तो 1 करोड़ रुपए का कवर उसको मिल जाता, या 50 लाख का भी खरीदता। और अगर सेम कंडीशन अगर 5 साल के बाद होती टर्म इंश्योरेंस रहने के बाद, तो 6 लाख रुपए तो उसके इन्वेस्टमेंट के जैसे के वैसे ही रहते, प्लस फैमिली को जो भी 50 लाख 1 करोड़ का जो भी टर्म इंश्योरेंस लिया है वो भी पैसा फैमिली को मिलता। सो इट मीन्स टर्म इंश्योरेंस विल प्रोटेक्ट योर फैमिली, राइट। सो ये प्योर प्रोटेक्शन होता है। तो जहां पे आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, तो टर्म इंश्योरेंस जो आपको लेते समय बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जैसे कि आप ले रहे हो तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, उसका इंसॉल्वेंसी रेशो कितना है, आप लिमिटेड ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो, मनी बैक ले रहे हो, उसी के साथ जो क्लेम सेटल करती है वो खुद कंपनी कर रही है। ये सब चीजें डीप में आपको देखनी होती है। उसमें क्या फीचर्स है, क्या क्रिटिकल इलनेस है, कौन सा राइडर आप ले रहे हो, दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू चेक बिफोर बाय टर्म इंश्योरेंस। सो दोस्तों, ये हो गया बेसिक फाउंडेशन बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। और उसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल मैंने देखा है बोलते हैं कि मेरे पास कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, एंड आई अग्री फॉर द सेम। बट आपके पास अगर कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप ये भी चीज समझिए, क्या आपकी कंपनी आपको रिटायरमेंट के बाद भी वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली है? जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आप मेडिकल इमरजेंसी आपके लाइफ में आएगी, तो क्या वो कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है? तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल देते हैं नो। अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हो जॉब तो कुछ कंपनियां, कुछ गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलेगा भी और कुछ नहीं मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनियां तो नहीं देगी, राइट। आप रिटायर होने के बाद आपको कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम नहीं प्रोवाइड करेगी, राइट। तो आपको समझना है कि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है, आपके गोल्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम होना जरूरी है। इसे भी हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे आप देखोगे 10,000 रुपए मंथली कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, 5 साल बाद उसके बाद 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड वैल्यू रिटर्न पकड़ के 7 लाख रुपए पकड़ लेते हैं। अब सेम सिचुएशन अगर कोई 5 साल के बाद मेडिकल इमरजेंसी उनके लाइफ में आ जाती है और कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उस बीमारी को अगर 10 लाख रुपए लगते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? 6 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए वो तो निकालने ही पड़ेंगे, उसके साथ 4 लाख और बोरो करने पड़ेंगे, राइट, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है तो। बट इस बंदे के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहता, 10,000 के जगह पे 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता, 2,000 से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेता, साल का 24,000 हो जाता। अब 10 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता और उसके बाद कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाती, तो वो 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस वाला उसकी मेडिकल इमरजेंसी कवर हो जाती, राइट। और जो भी इन्वेस्टमेंट की है 6 लाख की, वो जैसे की वैसे ही रहती है। तो यहां पे आपको समझना है दोस्तों, खाली इन्वेस्ट नहीं करते जाना है। कोई बंदा आया आपके पास, इन्वेस्टमेंट समझाई, ये पॉलिसी कर लो बॉस, बैंकर आया, ये पॉलिसी कर लो, तो आपको समझना है ये आपकी लाइफ है कि इन्वेस्ट करने के पहले ये बेसिक फाउंडेशंस होता है। खाली इन्वेस्टमेंट करना ही सब कुछ नहीं होता है, ना ही इन्वेस्टमेंट करके ही आप खाली रिच बन पाओगे और आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट करते समय भी क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या नई चीजें देखनी चाहिए, ये सब चीजें समझना जरूरी है। उसी के साथ जब भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, लेते समय भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो इसमें क्लेम सेटलमेंट रेशो, इंसॉल्वेंसी रेशो, जैसे मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, डीप में चेक करना होता है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर इसके लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो टोटल मेरे कम्युनिटी में इसमें हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते ही रहते हैं। उसी के साथ आप एज अ मेरे ग्रुप मेंबर या मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली आपको भी इसकी हेल्प होगी। तो मैं, अगर YouTube पे आप इसको देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म की लिंक दे रहा हूं, जो फॉर्म आप भर सकते हो। डेफिनेटली माय टीम विल कॉल यू एंड दे विल प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन। एंड उसी के साथ अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो आपको ऊपर फॉर्म मिलेगा, फॉर्म की लिंक मिलेगी, जो फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए, जहां पे आपको मेरी टीम हेल्प करेगी
सो राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, राइट तरीके से कौन सी चीज लेनी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग। कौन से गोल के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सही है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल आप देखोगे पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, राइट। बट इंश्योरेंस ये वर्ड का मीनिंग भी उसके साथ समझिए। इंश्योरेंस ये वर्ड का मीनिंग है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी जो आपके फैमिली को प्रोवाइड करती है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल रिटर्न मिलने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे, राइट, जो कि रिटर्न मिलने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत डीपली आपको समझना है। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी ने कुछ भी बता दिया आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी मेहनत का पैसा है। आप 9 to 6 जॉब पे जाते हो, बिजनेस करते हो, पैसा कमाते हो, उसके बाद मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप ही को इसका ध्यान रखना है, आप ही को मैनेज करना है, आप ही को ट्रैक करना है और आप ही को आपके गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, राइट। तो सोच समझ के ये सब डिसीजंस लेना पड़ता है। सो डेफिनेटली आपको हेल्प के लिए नीचे ऊपर फॉर्म दिया हुआ है, आप फॉर्म भर के मेरी टीम आपको कॉल करेगी, डेफिनेटली आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। सो होप आपको कुछ इंसाइट अच्छे से मिले होंगे इस वीडियो में, जो भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको कौन सी चीजें पता होना जरूरी है और आपका बेसिक फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गॉट अ इंसाइट। एंड अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ऐसे ही मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहूंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।